हाउडी फ्रेंड्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, परसों आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है। हाय, मेरा नाम सिद्धार्थ महाजन है एंड टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट in going to give you the most important sort of questions out of Flamingo and Vistas for the board examination 2022 to 23। देखो यार, बहुत सारा सिलेबस है, 19 चैप्टर्स है। मैं आज आपकी उसमें तो मदद कर ही सकता हूँ फ्लेमिंगो और विस्तास में, और कहीं ना कहीं मैं श्योर भी हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं जल्दी से लास्ट लेसन के साथ। लास्ट लेसन में सबसे पहले आप थोड़े ऐसे क्वेश्चंस करो कि बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था और उस बर्लिन के ऑर्डर का क्या इफेक्ट पड़ा था स्टूडेंट्स के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, लर्निंग के ऊपर। ठीक है, एम हैमल के कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स पढ़ लो और एम हैमल ने बच्चों को किस तरीके से अपना लास्ट लेसन एक यादगार लेसन बना दिया। हाउ डिड एम हैमल मेक द लास्ट लेसन मेमोरेबल फॉर द चिल्ड्रन। इसके अलावा अगर इतने बेसिक क्वेश्चंस नहीं आए तो इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के ऊपर कोई क्वेश्चन भी हो सकता है लॉन्ग। इसके अलावा कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, आप इसे नोट कर लो, इन्हें याद रखना। एक क्वेश्चन आप याद रखोगे, वी हैव ऑल गॉट अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। ये लाइन आपको फ्लेमिंगो में मिल जाएगी चैप्टर के अंदर। ये क्वेश्चन 2014 में भी आया हुआ और एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आई रिपीट, वी हैव ऑल गॉट अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। इसके अलावा एक स्टेटमेंट आप ये जरूर करोगे, व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू बी। What a thunderclap these words were to be। इस स्टेटमेंट को जरूर करके जाना। एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे ग्लोरीफाई किया, ये क्वेश्चन पढ़ना। जब आप फर्स्ट लेसन खत्म कर लोगे, सेकंड चैप्टर पे आप आओगे लॉ स्प्रिंग के अंदर। लॉ स्प्रिंग में आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसा पढ़ना, जैसे आप एक स्टेटमेंट ये पढ़ के जाना कि व्हाट इज क्वेश्चन, ये पढ़ लेना, व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट साहिब्स फुल नेम। What is ironical about Sahib's full name? It's a very important question. इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पढ़ के जाना लॉन्ग के लिए, सीमापुरी is a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। इसे किसी भी हेल्थ बुक से या जहां से भी आप पढ़ना चाहो, इसे 5 मार्कर की तरह पढ़ के जाना। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसे जरूर पढ़ना। Garbage to them is gold, explain the statement। इससे रिलेटेड भी या कुछ इंटर रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड में 2 नंबर का आ सकता है। इसके अलावा साहिब और मुकेश की लाइफ कैसे पैरेलल चल रही है, दोनों किस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। साहिब और मुकेश किस तरीके से विक्टिम्स है चाइल्ड लेबर की, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर करना है। फिर जब आप मुकेश पे आओ, मुकेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये करना है, व्हाट आर द हैजर्ड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। कि जब आप बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है कि व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स दैट एनीज जंग finds here in the chapter। इसमें जरूर पढ़ के जाना। एक तरफ आप पढ़ रहे हो वो लोग those who are caught in the vicious circle of poverty, और दूसरी तरफ है साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, आप इसे अच्छे से करके जाना। और एक क्वेश्चन ये जरूर करना कि जो मुकेश है वो अपने जितने भी लोग हैं फिरोजाबाद में, उनसे अलग कैसे है, हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम हिज पीयर्स। ये करने के बाद जब आप अच्छा, लॉ स्प्रिंग के टाइटल को थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप वो पढ़ पाओगे तो आप लॉन्ग आंसर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से बना लोगे। जब आप डीप वाटर में आओ, जो क्वेश्चन अब मैं बोल रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये जरूर पढ़ के जाना, व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डगलस टॉक्स अबाउट एंड हाउ डिड द मिसएडवेंचर अफेक्ट हिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, डीप वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा आपका खत्म हो जाएगा। बट इसे शॉर्ट में भी पढ़िए, इसे लॉन्ग में भी पढ़िए कि मिस एडवेंचर क्या है, विलियम डगलस जिसकी बात कर रहा है, उस मिस एडवेंचर ने इनको कैसे अफेक्ट किया, क्या सीरीज ऑफ इमोशंस थे, इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को कैसे हेल्प किया। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पढ़ना। ये मिस एडवेंचर के इफेक्ट जरूर पढ़ना बेटा। ठीक है, विलियम डगलस। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है डीप वाटर से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आने की भी चांसेस स्ट्रॉन्ग है, किसी भी सेट में आ सकता है। जैसे मान लो मैंने लिखा एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ बना दिया और लास्ट में कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लास्ट में लिखा राइट अ पैराग्राफ ऑन ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट ऑफ द स्ट्रेस। ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो या कोई टीचर के नोट्स रेफर कर रहे हो, तो डीप वाटर से पैराग्राफ बेस्ड
पॉजिटिव मैसेज देने वाले क्वेश्चंस आपको जरूर पढ़ने चाहिए रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे करने के बाद रैट ट्रैप पे जब आप आओ, रैट ट्रैप पे जब आप आओ तो रैट ट्रैप पे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे क्रॉफ्टर से रिलेटेड, एडला से रिलेटेड, इन्हें अच्छे से करो। एडला से रिलेटेड क्वेश्चंस को ध्यान से करो, एडला का कैरेक्टर ध्यान से पढ़ो। टोटल रैट ट्रैप में शॉर्ट कुछ 17 के करीब क्वेश्चंस है। आप कोशिश करो कि उनमें से जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आप ग्रैब कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे उन्हें करो। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस 10 है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पढ़ना, जैसे व्हाट मेड द पेडलर चेंज हिज वेज, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना। 2010 के बोर्ड में क्वेश्चन आया था, द स्टोरी फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। देखना ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा पीछे बैक क्वेश्चंस में, इसे जरूर पढ़ना। इसके अलावा आयरन मास्टर का कैरेक्टर एडला के कैरेक्टर से कैसे अलग है, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। एडला के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स पढ़ना, जैसे कि शी वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन, शी वाज क्वाइट कंसीडरेट, शी वाज क्वाइट कंपैशनेट, ऐसे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई छोटी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इससे रिलेटेड। इसके बाद जब आप इंडिगो पे जाओ, इंडिगो में आप लास्ट में चार्ल्स फ्रेर एंड्रयूज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ना, चार्ल्स फ्रेर एंड्रयूज। साथ में चंपारण एपिसोड को महात्मा गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्यों कहा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इंडिगो में से अगर आरटीसी आया 6 नंबर का या लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो राजकुमार शुक्ला से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। लास्ट का पेज जो दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंट बनाया, इसे जरूर पढ़ना। इसके अलावा गांधी जी ने लॉयर्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया, ये जरूर पढ़ना। चंपारण में किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडिगो से रिलेटेड, 2 मार्कर के लिए जरूर पढ़ना, ठीक है। एक स्टेटमेंट दे रखी है, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज इंपॉर्टेंट, इट इज सो इंपॉर्टेंट टू बी फ्री फ्रॉम फियर, महात्मा गांधी वाले चैप्टर में, इसे जरूर पढ़ना। इसके बाद इंडिगो वगैरह टाइटल अगर आप नहीं भी पढ़ते कोई बात नहीं, गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आप आओ, पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स एंड पैनकेक्स में जितने छोटे छोटे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे ऑफिस बॉय से रिलेटेड, ठीक है, जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट कैसा दिखता था, उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी मेकअप आर्टिस्ट को, और क्या हायरार्की बनी हुई थी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज द हायरार्की दैट वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, किसी सेट में आ सकता है कि क्या हायरार्की बनी हुई थी मेकअप डिपार्टमेंट में। इसके अलावा सुब्बू से रिलेटेड क्वेश्चन, और सुब्बू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है, वो लॉन्ग में भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है, वो 6 नंबर में आरटीसी की फॉर्म में भी आ सकता है, ऑफिस बॉय से रिलेटेड भी आ सकता है। अच्छा, जब आप ये खत्म कर लो उसके बाद आप इंग्लिश पोएट के बारे में पढ़ लेना, जो जेमिनी स्टूडियो में इंग्लिश पोएट आया था उसकी विजिट के बारे में, इसे अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री क्यों कहा गया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट एक 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ के जाना, व्हाट डज गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, ठीक है। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, अशोका मित्रन हैज यूज्ड जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फॉइबल्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पोएट्स एंड पैनकेक्स में ह्यूमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से। और सुब्बू एज नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये करने के बाद आप चैप्टर 7 पे आओ, इंटरव्यू। इंटरव्यू में ना 5 लोगों के बारे में बताया हुआ है, एच.जी. वेल्स, सॉल बेलो, ऐसे तरह तरह के राइटर्स हैं। अगर तो आप बहुत अच्छे हो याद करने में, इनके व्यूज पढ़ लेना, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। इंटरव्यू के सेलिब्रिटीज इतना इंटरव्यू को नापसंद क्यों करते हैं, डिस्पाइस क्यों करते हैं, ये खोल लेना। उसके बाद एम्बर्टो एको का कैरेक्टर बहुत अच्छे से करके जाना, एम्बर्टो एको का कैरेक्टर। और डू यू थिंक एम्बर्टो एको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, ऐसे क्वेश्चन पढ़ना। फिर एक क्वेश्चन और कहूंगा जो इस बार सैंपल पेपर में आया, वो है इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस क्या होते हैं और एम्बर्टो एको कैसे उसे यूटिलाइज करता है। और लास्ट क्वेश्चन, जो नॉवल है नेम ऑफ द रोज, वो कैसे इतनी सक्सेसफुल नॉवल बनी और एम्बर्टो एको किस चीज को क्रेडिट देता है इसके लिए। अच्छा, कहीं आप लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज, पोएट्स एंड पैनकेक्स में जो नॉवल है वो है द गॉड दैट फेल्ड, और एम्बर्टो एको वाली नॉवल जो है वो है द नेम ऑफ द रोज। देखो 2 नाम कितने सिमिलर लग रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट में जब आप आओ, एम्बर्टो एको का कैरेक्टर बहुत अच्छे से करना है। जब लास्ट में आप आओ सोफी वाले चैप्टर पे, सोफी से रिलेटेड फालतू के क्वेश्चंस भी जो टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं वो पढ़ लेना, जैसे सोफी के फादर का कैरेक्टर स्केच,
जेफ का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। सोफी और जैंसी के बीच में कंपैरिजन, सोफी और जैंसी के बीच में कंपैरिजन। सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जैंसी को उसके बारे में पता चले, उसकी मीटिंग के बारे में पता चले विद डैडी केसी। और एक डायरी एंट्री वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो, डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी दिए। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सोफी जो है डैनी केसी से मिली तो उनकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई, या डैड ने सोफी से को कन्फ्रंट किया, सोफी के फादर के बारे में पढ़िए। एक क्वेश्चन ये जरूर पढ़ना, अच्छे से याद कर लेना। सेम क्वेश्चन नहीं भी आया तब भी आप बहुत कंटेंट लिख लोगे। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन ये पढ़ के जाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। और एक ये जरूर करके जाना है, व्हाट इंडिकेटर्स शो दैट सोफी बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसी और तरीके से दिया है, व्हाट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिड सोफी बिलोंग टू। अच्छा, जब आप ये पढ़ लोगे, सोफी जैंसी का कंपैरिजन कर लेना। फिर देखो यार, जैसे हम उसकी बात करते हैं पोएम्स की, तो मैंने आपको पहले ही बता रहा हूं कि आई एम वेरी 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 श्योर कि माय मदर एट 66 और आंट जेनिफर में से एक आरटीसी जरूर आएगा 6 नंबर का। आई एम वेरी 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 श्योर। इट्स नॉट दैट आई हैव सम काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर और आई डू नो, इट इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग दिस विद यू। माय मदर एट 66 और आंट जेनिफर के बीच में आप एक आरटीसी जरूर 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 आएगा। माय मदर एट 66 के 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, आप प्लीज उन 5 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, पोएम को ध्यान से रीड करो। माय मदर और आंट जेनिफर 5 एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाई इज द मदर्स फेस कंपेयर टू अ लेट विंटर्स मून, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट, ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ना है। जब आप ये पोएम खत्म करो तो कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी में से एक आरटीसी हो सकता है। देखो यार, मैं कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहा, बट ऐसा भी हो सकता है, अगर हम आपका लक साथ दिया, मेरे गेस सही चले, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर माय मदर और आंट जेनिफर में से एक आरटीसी हो और नीचे कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी में से एक आरटीसी हो। लेट्स सी आपका और मेरा गेस और आपका लक कितना साथ देता है। मैं ये तो नहीं कह रहा ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बट आप ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ऊपर माय मदर और आंट जेनिफर में से एक आरटीसी हो, नीचे थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट में से भी एक आरटीसी हो सकता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ो। कीपिंग क्वाइट के अंदर खासकर मैं कुछ आरटीसीज बता रहा हूं, उन्हें ध्यान से पढ़ना। एक स्टार्टिंग की 4 लाइंस पे फोकस करना, मैं बहुत डिटेल्ड बता रहा हूं बेटा आपको। नेक्स्ट एक पीछे नीचे लाइंस आएंगी, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट वाली, वो अच्छे से पढ़ना। और एक परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, लास्ट से देखना जहां पोएम खत्म हो रही है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड वाली लाइंस। आई होप आप समझ गए अगर आप फ्लेमिंगो खोल के देखोगे तो। इसके बाद आता है थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी में मैं कुछ गेसेस तो नहीं लगा सकता, बट हां, थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट में अगर आरटीसी नहीं आया और रोड साइड स्टैंड से आ गया, तो आप थिंग ऑफ ब्यूटी और रोड साइड स्टैंड से एक अच्छा 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, जॉन कीट्स और पैब्लो नेरूडा को लेके। ध्यान से पढ़ना, थिंग ऑफ ब्यूटी की बेसिक थीम्स याद रखना। ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद माइटी डेड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या? एनसीईआरटी थिंग ऑफ ब्यूटी का क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये खत्म करने के बाद रोड साइड स्टैंड के आरटीसीज ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब जब आप पीछे आओगे तो 2 क्वेश्चंस को सबसे ध्यान से पढ़ना। वैसे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रोड साइड स्टैंड में पढ़ने के लिए, 2 क्वेश्चंस को आप बहुत मतलब इनको अच्छे से सीरियसली लेना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्ली ऑफ द पोएट, और सेकंड, what is the childish longing of the poet and why is it in vain? Most important questions. Question number 2 and question number 4. ये करने के बाद आंट जेनिफर में मैं कुछ नहीं बोल सकता, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, बट मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि आंट जेनिफर और माय मदर को सीरियसली लेना, इन्हें आरटीसीज की फॉर्म में अच्छे से करके जाना, पोएटिक डिवाइसेस ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आप आंसर्स इजीली फ्रेम कर पाओगे। इसके अलावा हम विस्तार की भी एक वीडियो बना रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।